हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 3J कपलिंग। 3J कपलिंग को हम विसिनल कपलिंग भी बोलते हैं। अब इसको विसिनल कपलिंग क्यों बोलते हैं या 3 बॉन्ड कपलिंग होती क्या है? जब भी हमारे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे प्रेजेंट होंगे, जैसे ये दोनों, ये ए और ये बी मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की जो कपलिंग की वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे हम? 3 बॉन्ड कपलिंग। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं। एक बॉन्ड ये पहला बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड बॉन्ड इज दिस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 3 बॉन्ड कपलिंग। इसके बाद उन्होंने ग्राफिकल फॉर्म में भी, रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी बताया था कैसे वेरी करता है हमारा डाईहेड्रल एंगल के साथ 3J की वैल्यू। यहाँ पे हमने इस साइड 3J ले लिया और इस साइड मान लो अल्फ़ा ले लिया। ये हमारी -2 से हमने स्टार्ट कर दी, ये 20 0 या -2, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और ये हमारा 180 होता है इधर। ठीक है, और इस साइड ले लिया 2, 4, 8, 10 एंड 2। जब उन्होंने ग्राफ, तो ऐसा कुछ ग्राफ आया था, ऐसे वेरी करता है। पहले डिक्रीज हो रही है वैल्यू एंड देन इंक्रीज हो जाती है। इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं? कार्पलस कर्व। अब ये जो कार्पलस इक्वेशन है, कार्पलस ने जो मॉडल दिया था, कार्पलस रिलेशनशिप है, बिल्कुल एग्जैक्ट है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मॉडल। एक मॉडल होता है डायरेक्ट मॉडल, उसके अकॉर्डिंग जो क्या कहता है कि जब एडजेसेंट के, जो हम एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ले रहे हैं, जब ये जो हमारे 2 कार्बन हाइड्रोजन एडजेसेंट बॉन्ड्स होंगे ये हमारे ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होने का मतलब होता है 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो जो ओवरलैप होगा हमारा मिनिमम होगा उस टाइम पे। तो कोई स्पिन इंटरेक्शन नहीं होगी, नो स्पिन इंटरेक्शन, या हो भी सकता है थोड़ी बहुत हो, वैसे जनरली नहीं होती है। तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारी कपलिंग की वैल्यू होती है 3J कपलिंग की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। अभी हमने देखा कपलिंग की वैल्यू जब ऑर्थोगोनल थे तो 0 था। वहीं कोई या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल है तो क्या होगी? हमारी कपलिंग की वैल्यू का मैग्नीट्यूड होगा कुछ ना कुछ, सब मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल कंसीडर करके चल सकते हैं साइक्लोहेक्सेन का। ये हमने साइक्लोहेक्सेन्स लिए हैं, इसके साथ हमने यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच कर दिया। यहाँ पे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ज़रूरी नहीं है, बट मैं कर रही हूँ। मान लो टर्शियर ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन ले लिया। अब हमने जो कपलिंग देखनी है, ये यहाँ पे HA और ये HB, यहाँ पे अब की बार HA यहाँ कर दिया हमने अटैच और HB यहाँ कर दिया। इस वाले में क्या किया, एक HA यहाँ कर दिया अटैच और HB यहाँ कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, दोनों पोजीशंस इसकी एक्सियल एक्सियल है। यहाँ पे क्या है, दोनों इक्विटोरियल इक्विटोरियल है, और इसमें एक एक्सियल है और इक्विटोरियल है। अब जब दोनों एक्सियल है, आपको देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो है 180 डिग्री, यहाँ जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी, और यहाँ भी जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। इस वाले केस में जो J की वैल्यू आती है वो आती है 10 to 14 हर्ट्ज़, जो कि मैक्सिमम होती है। इस वाले केस में आती है 4 to 5 हर्ट्ज़,
और इस वाले केस में भी जो जे की वैल्यू होती है वो आती है 4 to 5 हर्ट्ज, क्योंकि एंगल इन दोनों में हमारा सेम आ रहा है। तो ये था हमारा पहला फैक्टर डाइहेड्रल एंगल। अब देखते हैं हम सेकंड फैक्टर। जो सेकंड फैक्टर है हमारा वो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसे देखेंगे, हमने दो एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखे, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ है, इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ है एडजेसेंट, इसके देखेंगे। जो हमारा थोड़ा सा भी अगर बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है तो हमारी जे की वैल्यू में भी चेंज आएगा, क्योंकि जो हमारा जे होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, अब वो चेंज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, यानी जे की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज हो रही है हमारी। ये था हमारा सेकंड फैक्टर। अब थर्ड फैक्टर जो है वो है हमारा वैलेंस एंगल्स। वैलेंस एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लिया, ये वाले, ये थीटा एंड ये थीटा हमारा। ठीक है, जितना कम होगा हमारा कार्बन कार्बन एंगल उतना ज़्यादा होगा हमारा HCH बॉन्ड एंगल, और कपलिंग की वैल्यू भी कितनी उतनी ही कम होगी। जो कपलिंग की यानी कि 3J की वैल्यू है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी हमारी। एंड अब इसके बाद फोर्थ एंड द लास्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट पे कैसे डिपेंड करता है, जब भी हम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारी जो कपलिंग की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ होगी जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक हमने ले लिया, मान लो ईथर ले लिया, एक CH3CH2O CH2CH3, एक हमने ले लिया CH3CH2CN। यहाँ पे ऑक्सीजन आया या नाइट्रोजन आया, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, इसमें जे की वैल्यू होती है 7 हर्ट्ज़ और इसके कपलिंग की वैल्यू होती है 7.6 हर्ट्ज़। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज़ ऑल अबाउट 3J कपलिंग। ये है 3 बॉन्ड कपलिंग है, 3J कपलिंग के नोट्स। एग्ज़ाम्स में बहुत बार 3J कपलिंग और 2J कपलिंग एक्सप्लेन करने के लिए आती है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। 2J कपलिंग में प्रीवियस वीडियो में कवर करा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर डाउट्स। आपको अगर और किसी चैप्टर के यूनिट के नोट्स चाहिए हो आप वो भी ले सकते हैं मुझसे, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल। आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाना, मैं उस पर भी डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी। And that's all for today's video. Thank you. Bye. Have a nice day.